गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं रेक्टल ब्लीडिंग के बारे में बात करूंगा। जो लैट्रिन में ब्लड आता है वो क्यों आता है, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या सिम्टम हैं, इसके बारे में बात करूंगा मैं। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो अगर रेक्टल ब्लीडिंग है यानी लैट्रिन में ब्लड आ रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे, उसके कारण क्या होंगे, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, कैसे इसे डायग्नोज किया जाता है और ट्रीट कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करूंगा। यह भी बात करेंगे कि आपको डॉक्टर को कब दिखाने की जरूरत है। नो, इस सच्चाई को समझिए कि जो भी रेक्टम से ब्लड आता है या लैट्रिन में आपको जो ब्लड आता है वो कभी भी नॉर्मल नहीं है। जो ब्लड आता है आप अगर इसे नजरअंदाज करते हैं कि ऐसे ही आया होगा, ये वास्तव में सही नहीं है। ये जो ब्लड है ये अपसेटिंग हो सकता है, ये नॉर्मल नहीं है, और अगर है तो बिल्कुल सच्चाई ये है कि आपको अपने डॉक्टर को एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। नो, अगर हम कारणों की बात करें तो कुछ अनकॉमन कारण हैं, कुछ कॉमन कारण हैं। जो मेडिकल टर्म है इस तरह के ब्लड के लिए जो लैट्रिन में आता है, जो ब्राइट रेड ब्लड आता है, इसे कहते हैं हिमेटोकेजिया। नो, इस तरह का जो ब्लड है वो काफी फ्राइटनिंग हो सकता है, डरावना हो सकता है। जो ब्लड आपको लैट्रिन के रास्ते से आता है उसको ध्यान से देखिए। जब आप लैट्रिन करते हैं, लैट्रिन जब पास होती है उसके दौरान ब्लड आ सकता है। जो ब्लड है वो स्टूल में मिक्स होकर आ सकता है। जो ब्लड है वो लैट्रिन के पहले आ सकता है, लैट्रिन के ऊपर लगा आ सकता है, लैट्रिन के बाद में आ सकता है। जो ब्लड आता है वो टिपिकली बूंद बूंद करके आ सकता है, वो पिचकारी जैसा आ सकता है। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आप लैट्रिन नहीं भी गए, आप जस्ट बैठे तो आपने कपड़ों में मार्क किया कि थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है, ये भी रेक्टल ब्लीडिंग की कैटेगरी में आता है। और कभी आप देखेंगे कि आप लैट्रिन गए और जब उठ के खड़े हुए तो आपने अपने टॉयलेट बॉल में देखा या टॉयलेट पेपर में देखा कि उसमें ब्लड लगा हुआ है। दीज आर द एरियाज जो इंडिकेट करते हैं कि रेक्टल ब्लीडिंग है। ना, जो ब्लड है वो किसी भी तरह का हो सकता है, इन द सेंस कि जो ये ब्लड है वो ब्राइट रेड कलर का हो सकता है, यानी ताजा लाल हो सकता है। जब भी ये लैट्रिन के रास्ते से आएगा, उसके ऊपर रेक्टम से आएगा, या लेफ्ट साइड की जो बड़ी आंत है उससे आएगा, तो बाय एंड लार्ज जो ब्लड है वो ताजा लाल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, फोटोग्राफ में ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अगर ये जो ब्लड है अंदर से आ रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है, या राइट साइड की कोलन से आ रहा है, या स्टमक के एरिया से आ रहा है, तो ये जो ब्लड है वो बाय एंड लार्ज ब्लैक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, टारी हो जाएगा। तो इन एरिया से जो ब्लड आता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस, राइट साइड ऑफ द कोलन, ये हमेशा डार्क कलर हो जाता है। नाउ लुक एट द कॉजेस। सबसे पहले देखिए जो कॉमन कॉजेस हैं कि ये मेन कारण है जहां से ब्लड आता है। नंबर 1, एनल फिशर। जो एनल फिशर है इसका मतलब लैट्रिन के रास्ते में कट हो गया तो ब्लड आएगा। ब्लड जो आएगा वो फ्रेश आएगा, बूंद बूंद आएगा। जो ब्लड है के अलावा लैट्रिन जाने के दौरान बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा, और जब आप स्ट्रेन करेंगे तभी ब्लड आएगा। तो अगर लैट्रिन के साथ में ब्लड, उसके साथ में दर्द, तो एनल फिशर इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नंबर 2 पर आते हैं हेमोरॉइड्स या बवासीर। जो ब्लड जो लैट्रिन का रास्ता है उसमें खून की नसें कभी फूल जाती हैं। अगर आप स्ट्रेन करेंगे खून की नस फट जाएगी तो ब्लड आएगा। जो ब्लड है यूजुअली पेनलेस होता है, इसका मतलब दर्द नहीं होता है। जब ब्लड आएगा वो बूंद बूंद आ सकता है, लेकिन पिचकारी में भी आ सकता है। ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल जेट में आ रहा है। अगर ये ब्लड पिचकारी से आ रहा है तो बवासीर की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। नंबर 3 पर आते हैं ट्रॉमा। किसी भी चीज से एनल कैनाल में अगर चोट लग जाए, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर ले, उसके चलते हो जाए, तो उससे ब्लड आने की संभावना होती है। और नंबर 4 पर आती है डायबिटिकुलर डिजीज। समहाउ डायबिटिकुलर जो डिजीज है वो हमारे देश में कम कॉमन है, इसलिए कि हमारा फाइबर इंटेक ठीक है। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहा तो डायबिटिकुलर डिजीज होने की संभावना बढ़ती है, जिसमें बड़ी आंत में इस तरह की आउट पाउचिंग हो जाती है जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, और इन पाउचेस में अल्सर्स डेवलप होते हैं जहां से ब्लड आने लगता है। तो नंबर 4 पर आते हैं डायबिटिकुलर डिजीज। लेकिन जो लेस कॉमन कॉजेज हैं या अनकॉमन कॉजेज हैं, आपकी नजर उन पर भी होनी चाहिए। एनल फिस्चुला, लैट्रिन के रास्ते में कभी कभी एक दाना हो जाता है जिसमें पस आती है और अंदर ही अंदर रास्ता बन जाता है जो आंत में जाके खुलता है, इसको कहते हैं फिस्चुला। जो एनल फिस्चुला है उसमें ब्लड आएगा, उसमें जो है पस जैसी आएगी, और उसमें हल्का सा दर्द भी होगा। और इस तरह की जो पस ब्लड आएगा वो आप देखेंगे कि अंडरवियर में ही थोड़ा थोड़ा बूंद 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 लगा रहेगा। तो एनल फिस्चुला इज 1। नंबर 2 इज एनल कैंसर। इट्स रेयर बट
लेटरिन के रास्ते में अगर कैंसर जैसी चीज डेवलप हुई तो ब्लड आने की संभावना, पेन भी आएगा। कोलोरेक्टल कैंसर इज नंबर 3 जो इस तरह का ब्लड लेके आ सकता है। नंबर 4 पर आती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जैसे आप अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स के नाम से जानते हैं। इनमें अगर रेक्टम या लेटरिन का रास्ता ये इन्वॉल्व हुआ तो ब्लड आएगा जो फ्रेश ब्लड होगा। इसका मतलब ये प्रोक्टाइटिस होगी तो आपको जो ब्लड आएगा वो फ्रेश ब्लड होगा। नंबर 5 पर आता है सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम। एक जो रेक्टम होता है उसमें कभी कभी अल्सर या घाव हो जाता है, उससे फ्रेश ब्लड आता है। बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन जब मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि जिन लोगों को उंगली से लेटरिन निकालने की आदत होती है, जिसे डिजिटल इवैक्यूएशन कहते हैं, तो ये जो नाखून है इसके चलते रेक्टम में हल्का सा डैमेज हो जाता है और उसके चलते ब्लड आने लगता है। इसे कहते हैं सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम। नंबर 6 रेडिएशन कोलाइटिस। किसी भी चीज के चलते रेडिएशन हुआ, जैसे महिलाओं को कैंसर सर्विक्स होता है और रेडिएशन दिया जाता है, तो उसके बहुत अंतराल के बाद, सालों बाद कभी कभी ब्लड आने लगता है। ये रेडिएशन कोलाइटिस के चलते होता है, क्योंकि बड़ी आंत रेक्टम में छोटी छोटी खून की नसें हो जाती हैं जिनसे ब्लड आता है। बहुत सारे और कारण हैं, जैसे बेसिलरी डिसेंट्री में ब्लड आए, अमीबिक डिसेंट्री में ब्लड आए, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में ब्लड आए, मेकल्स या इस्चेमिक कोलाइटिस में भी ब्लड आने की संभावना होती है। नो, अगर आप ध्यान से देखें कि आपको ध्यान में नहीं रहता है कि आप किसी प्रॉब्लम के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, कोई दवाइयां तो नहीं ले रहे हैं, कहीं ये दवाइयां इस ब्लड और समस्या के लिए जिम्मेदार तो नहीं है, तो इसलिए अगर आप दवाइयां ले रहे हैं कुछ, तो इनको भी एक बार ध्यान से देखिए। देयर आर सर्टेन जो मेडिसिन जो प्रॉब्लम कर सकती हैं। कुछ दवाइयां हैं जो कॉन्स्टिपेशन करती हैं, कॉन्स्टिपेशन करती हैं तो ब्लड लाने की ताकत रखती हैं। जैसे आप डिप्रेशन की या साइकोसिस की दवाइयां लेते हैं किसी मनोरोग विशेषज्ञ से, उनसे कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना, ब्लड होने की संभावना। बहुत सारी दर्द निवारक एंटीकोलिनर्जिक दवाइयां होती हैं जो ऐंठन मरोड़े को रोकती हैं, वो कॉन्स्टिपेशन करके ब्लड ला सकती हैं। जो आप आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट लेते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन कर सकती हैं, ब्लड लेके आ सकती हैं। जो पेन रिलीवर्स हैं, जो ओपियम ग्रुप से आते हैं, उनसे कभी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। पार्किंसोनिज्म की दवाइयां भी ये प्रॉब्लम करती हैं ना। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो इंटेस्टाइन में घाव करती हैं, अल्सर करती हैं और ब्लीडिंग करा सकती हैं। जैसे आप दर्द निवारक दवाइयां लेते हैं, आप स्टेरॉइड जैसी दवाइयां लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो खून के क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब करती हैं। जो आप एंटीकोएगुलेंट्स खाते हैं, जैसे वारफेरिन खाते हैं, हिपेरिन खाते हैं, एस्पिरिन खाते हैं, पर्टिकुलरली वो पेशेंट्स जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है एंड एस्पिरिन, इकोस्पिरिन उस तरह की दवाइयां खाते हैं, उनको ब्लीडिंग होने की हमेशा संभावना होती है। कुछ प्लेटलेट इनहिबिटर्स हैं जो भी हार्ट के पेशेंट्स अक्सर यूज करते हैं, जैसे क्लोपिडोग्रिल है, ये भी कभी ब्लीडिंग की संभावना रखती है। तो अगर आप कुछ दवाइयां खा रहे हैं, आपको लेटरिन में ब्लड आ रहा है, तो आपको इन सब एंगल्स को भी ध्यान से देखना चाहिए। देयर आर सर्टेन डायरेक्ट ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, वो भी कभी ब्लड लाने की ताकत रखते हैं। तो जहां तक लेटरिन में जो ब्लड आता है वो फ्रेश रेड हो सकता है, वो डार्क कलर का हो सकता है। देयर आर मल्टीपल काजेस। कुछ कारण ऐसे हैं जो बहुत कॉमन हैं, बहुत कुछ कारण ऐसे हैं जो अनकॉमन हैं। इन कुछ दवाइयां आप लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो आप ध्यान भी नहीं देते हैं, ये दवाइयां कभी कभी लेटरिन के रास्ते से ब्लड लेके आ सकती हैं। तो जो लेटरिन के रास्ते से ब्लड आता है उसके क्या कारण हैं, उसके क्या अनकॉमन कारण हैं और क्या दवाइयां ये साइड इफेक्ट कर सकती हैं, इस एंगल को समझने में इस वीडियो ने आपकी हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।